आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल से टॉपिक टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए जानते हैं डायपोल के बारे में। डायपोल होता क्या है? डायपोल जब हम दो इक्वल मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज, चाहे वो प्लस में हो, प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट नेचर में ये अलग होना चाहिए। नेचर में ये बिल्कुल ही अलग होना चाहिए। दैट मीन्स एक अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो एक नेगेटिव रखेंगे। तो ये जो सिस्टम हम बना रहे हैं, ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम सेपरेट किए हैं बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस पे। ये स्मॉल डिस्टेंस को हम चूज कर रहे हैं 2a। ये 2a हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ताकि इसको सेंटर से a और इस चार्ज को सेंटर से a, दैट मीन्स दोनों चार्ज को हम मेजरमेंट कर सके सेंटर से a। इसीलिए हम इस सिस्टम को लिए हैं 2a लेंथ पे। तो ये सिस्टम बन गया है डायपोल। ठीक है, क्लियर है? जब हम इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर के चार्ज को सेपरेट करते हैं शॉर्टर डिस्टेंस में, तो उसे कहते हैं डायपोल। कभी भी हम बात करेंगे डायपोल की, तो इस डायपोल के साथ एक टर्म एसोसिएट होगा जिसे हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस डायपोल मोमेंट के वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है 2aq। 2a इन दोनों के बीच का लेंथ है, q चार्ज है। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी अपने साथ डायरेक्शन भी अटेंड करता है, तो यहां पे डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो ये डायपोल अपने साथ एसोसिएट करेगा डायपोल मोमेंट जिसका मैग्नीट्यूड होगा 2aq और डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अभी हम बात करेंगे डायपोल जो एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे। तो ये डायपोल है, इस डायपोल को हम प्लेस कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ हर पॉइंट पे सेम हो। ठीक, अब यहां पे हम जैसे डायपोल को प्लेस करेंगे, हम मान लेते हैं कि ये डायपोल का नेगेटिव चार्ज है और ये डायपोल का पॉजिटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इस डायरेक्शन में है, तो हमें पता है कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियली इनवर्ड, इनका डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन पे जा रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस जगह पे है पॉजिटिव रीजन और इस जगह पे है नेगेटिव रीजन। ठीक है, अब इस जगह पे हमने रखा है पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये नेगेटिव रीजन, दैट मीन्स यहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? कुछ ऐसे, इस डायरेक्शन में। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली इस डायरेक्शन पे भी लगेगा जो होगा -f के बराबर। ठीक है, तो अब यहां पे आप देख रहे हो ये डायपोल का एक पॉइंट चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा, एक पॉइंट चार्ज इस डायरेक्शन में, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील हो रहा। तो यहां पे होगा ये कि ये अपने ही सिमिलर पॉइंट पे ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। दैट मीन्स इस पे लगेगा कपल, क्योंकि इस जगह पे ये कुछ ऐसा हो रहा है। ये एक लाइन है, इस पॉइंट पे इस तरफ आप फोर्स लग रहा है, इस पॉइंट पे इस तरफ फोर्स लग रहा है और ये सेंटर फिक्स्ड है। तो क्या होगा कि ये इस तरह से ही घूमने लगेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ये कुछ इस तरह से घूमने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के घुमाव को हम बोलते हैं टॉर्क। ओके, टॉर्क।
टॉर्क बोलते हैं। दैट मीन्स ये डायपोल अब इस जगह पे टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो ये टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, जिसे हम मैथमेटिकली फॉर्म पे लिखते हैं, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब फोर्स कौन सा? फोर्स तो हम जान रहे हैं ये और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस नेचर अलग है। तो ये फोर्स है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हम इस दोनों डायपोल को इस तरह से मिलाएंगे लाइन ज्वाइन करके, और उसके बाद मैंने नाम दे दिया ए सी बी, ए बी सी, इस तरह से मैंने नाम दे दिया। मैं कन्वीनियंट के लिए इस जगह पर ड्रॉ कर रहा हूं, ए सी बी। ठीक है, अब ये एक थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल इस डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल है। ठीक है, जिसको मैं यहां पे लिख रहा हूं। इन सारे टर्म्स को मैं बहुत अच्छे से यहां पे लिख रहा हूं। यहां पे एक फोर्स फील होगा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा QE। ओके, और इस डायरेक्शन पे एक फोर्स फील हो रहा है जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड है -QE। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है। और ये AC, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे इस जगह पे ये एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। उसी तरह से इस डायपोल पे ये है इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें चाहिए टॉर्क निकालने के लिए। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? साइन थीटा, जो कि होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है? AC, और हाइपोटेनस कौन सा? ये BC। तो BC हम देखेंगे ये कौन सा है? BC 2A। BC का लेंथ कितना है? 2 है। तो यहां से हमें AC का वैल्यू मिलता है, AC इक्वल टू 2A साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे ये AC 2A साइन थीटा का वैल्यू को हम यहां अगर पुट करते हैं, फोर्स हमारे पास क्या है? फोर्स है QE, और यहां पे ये इंटू 2A साइन थीटा। तो ये आगे बनने जा रहा है। अब देखिए 2AQ, ये टर्म 2AQ, ये टर्म बिल्कुल सिमिलर एज ए डायपोल मोमेंट के, जिसके बारे में जस्ट अभी हमने कुछ देर पहले बात की। स्टार्टिंग पे, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात किया था, ये डायपोल मोमेंट है। तो यहाँ पे 2AQ के बदले हम इसे डायपोल मोमेंट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, और E इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, और साथ में आएगा साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे साइन थीटा, थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E। अब P कौन सा, E कौन सा? P है नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये P क्या है? डायपोल मोमेंट है। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पे जब हम थीटा को रखते हैं 90 डिग्री, जब थीटा इक्वल टू होता है 90 डिग्री, ठीक है, तो उस केस में हम यहां पे लिखेंगे साइन 90। देन हम इसे लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को साइन 90 इक्वल टू 1, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पे टॉर्क इक्वल टू हमें मिलता है PE। ओके, टॉर्क इक्वल टू हमें मिलेगा कुछ ऐसे P क्रॉस E। ये हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अभी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, हम इस पे प्लेस, इस थीटा डायपोल को हम कुछ ऐसा प्लेस कर दिए। अब देखिए यहां पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायपोल मोमेंट है P, और यहाँ पे P और E के बीच का एंगल कितना है? ये E है और ये P है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इस केस में हमें मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। इस केस में आप डायपोल को रखते हो इस तरह से, तो मैक्सिमम फोर्स इधर लगेगा और मैक्सिमम फोर्स इधर लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ से मैक्सिमम टॉर्क डायपोल फील करेगा। तो ये था टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।